क्या कहेंगे? हाँ, मुख्यमंत्री जी तो बेचारे अब ऐसे लगते हैं कि कहीं न कहीं बेचारे अलटते पलटते इतना जो हैं, पूरी दुनिया हंस रही है लेकिन उनको कुछ भी नहीं आता। तो इसके माने वाक़तन 2005-6 में जो नीतीश कुमार जी जो विजन वाले थे, वो तो वाक़तन समाप्त हो चुके हैं। एक सवाल है मुखिया की बात उठा रहे हैं आप, क्या देखिए, अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया मेरे पार्टी के IMIM के वो प्रदेश सचिव रहे और उनकी निर्मम हत्या 12 तारीख को कर दी गई है। हत्यारों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर रही है। नाम मात्र के तौर पर 1-2 नौजवानों को उठाया है, लेकिन असल हत्यारे अब भी फरार है, बाजारों में घूम रहे हैं। पुलिस उसको संरक्षण दे रही है, सरकार उसको पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए हम लोग का मुतालबा ये है कि बिहार में मुस्लिम समुदाय में काफी खौफ है। ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम लीडरशिप खड़ी होने में कुछ राजनीतिक लोगों को खौफ हो रहा है, कहीं ये राजनीतिक हत्या तो नहीं है। इसको इस अंदाज से भी देखना चाहिए। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि अगर सुशासन की सरकार है, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन को बर्दाश्त नहीं करने वाली सरकार है, तो फौरी तौर पर इन लोगों का गिरफ्तार करे और मुस्लिम समाज को खौफ से बचाए। हम लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो कैसी है सरकार? मुझको भी कांड मैंने केस भी किया, उसके बावजूद भी ऐसे लोगों की कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसका माना यह है कि मुस्लिम लोगों को यहाँ पर राजनीतिक अधिकार देने से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। ये हम लोगों को राजनीतिक तौर पर गोया धमकाया जा रहा है अपने गुंडों के जरिए से। यादव यात्रा पे निकले जनवरी। अच्छी बात है, नेता है, यात्रा में निकलना चाहिए। नेता और जनता का रिश्ता होना चाहिए और विश्वास जगाए हैं, तो मैं तो कहूंगा कि माइनॉरिटी के लोगों का क्या विश्वास उसने जगाया है, उसका जवाब वो देंगे जाकर के। उर्दू का उसने क्या किया, उर्दू शिक्षकों की बहाली, 12,000 टीचर TET वाले जो हैं उर्दू बंगला, उनकी बहाली नहीं हुई। मदरसा के शिक्षकों का मामला हल नहीं हुआ है और उनके रहते हुए ही ईद की और बकरीद की और मुहर्रम की छुट्टी मुसलमानों की काट दी गई है। उर्दू के जितने संस्थान वो चौपट कर दिए गए हैं। सीमांचल में जो सीमांचल डेवलपमेंट कमीशन की गठन की बात कही थी उन्होंने, आज तक उसने नहीं किया है। ये बातें तो विश्वास की हैं, वो विश्वास में दिलाएंगे लोगों को। पर क्या लगता है लोकसभा के चुनाव होने फिर विधानसभा के, क्या लगता है इसका असर पड़ेगा तेजस्वी यादव के यात्रा? अब भाई सवाल ये पैदा, वो नेता वो अपनी पार्टी के बारे में जाने। मैं तो जिस जनता को जगा रहा हूँ, शोषितों पीड़ितों को, वो ये बात बताएंगे ना कि पिछले 30-35 सालों में जो नौकरियां मिली हैं, बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई है, सबसे ज्यादा नौकरी कर खाई गई है, किसी की लूटी गई है तो मुसलमानों की है। मुसलमानों की 2,31,00,000 की आबादी में 3,68,000 की नौकरी की जगह पर उनको सिर्फ 1,73,000 नौकरी दी गई। दलितों की जो नौकरी होती है शेड्यूल कास्ट की, उनकी 4,11,000 होती है, 2,91,000 नौकरी दी गई। तो ये जो 20% आबादी है शेड्यूल कास्ट की और 18% आबादी मुसलमानों की है, ये 38% की जो नाइंसाफी किया है जिन जालिमों ने, सबसे हिसाब लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के पास क्या कहेंगे? हाँ, मुख्यमंत्री जी तो बेचारे अब ऐसे लगते हैं कि कहीं न कहीं बेचारे अलटते पलटते इतना जो हैं, पूरी दुनिया हंस रही है लेकिन उनको कुछ भी नहीं आता। तो इसके माने वाक़तन 2005-6 में जो नीतीश कुमार जी जो विजन वाले थे, वो तो वाक़तन समाप्त हो चुके हैं। एक सवाल है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम अपने जो क्षमता उसका केवल 10% यूज किए थे और बिहार में हमने इतना काम कर 17 महीने की सरकार में 10% यूज किया, तो बाकी 90% का यूज नहीं किया तो पाप किया है। अच्छा, ओवैसी जी आ रहे हैं तो कितना प्रभाव है? 40 भाई ओवैसी जी इसलिए नहीं आ रहे हैं कि सत्ता में मुझे बैठा दो। ओवैसी इसलिए नहीं आया कि सत्ता की मलाई मुझे खिलाओ। ओवैसी आ रहे हैं दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, महरूमों को जगाने के लिए कि आजादी के नाम पर तुम्हारे साथ जो विश्वासघात हुआ है, बड़े लोग और बड़े हो गए हैं, जाति का नारा देकर खास जातियों का उत्थान हुआ है और तुम्हारा जो शोषण हुआ है, तो दलित समाज को जगाने के लिए वो आ रहे हैं। इसलिए अंधेरे में चिराग की अहमियत होती है। यही वजह है कि लोग ओवैसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 40 में कितनी सीटें उम्मीद करते हैं? अभी 40 में तो जाहिर है, हम लोग छोटी पार्टी है, हम लोग बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते। 8-10 जगहों पर हम लोग का निशाना है। अभी लोग उनसे मिल रहे हैं, हैदराबाद में उनकी मीटिंग होने वाली है। अनकरीब आप लोगों को सुनाएंगे। किशनगंज में मेरी उम्मीदवारी का उसने ऐलान कर दिया है।